अच्छा जी, अब हमने पढ़ा था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, फिर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में वो क्या होता है, या दो चीजें। तो इन दोनों से फिर पढ़ते हम आगे चलते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद में नेक्स्ट हमें पढ़ना है, अब ये कि ह्यूमन जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें सबसे जो अहम चीज है वो है ब्लड। ब्लड में पढ़ना हमारे पास एक मीडियम है ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिफरेंट, जैसे गैसेज है, फूड स्टफ है, वेस्ट मटेरियल्स हैं, हीट है, हार्मोन्स है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं हमारे ब्लड के थ्रू जो है पूरी बॉडी को जो है ट्रांसपोर्ट होती है। ब्लड को अगर आप देखिए तो एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर जो है देयर इज 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड। हमारी बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर तक जो है वो ब्लड होती है। ब्लड को अगर आप देखिए तो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा इज बेसिकली द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ये हमारा लिक्विड पार्ट होता है, दैट मेक्स ऑलमोस्ट 55% ऑफ योर ब्लड। ब्लड का 55% जो है प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा हमने पढ़ा कि ये किस तरह का है, लिक्विड पार्ट, जिसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं। देन उसके बाद सेकेंड हमारे पास अगर प्लाज्मा में देखें तो 55% हमने देख लिया कि ये प्लाज्मा है, और प्लाज्मा में 90% इज वाटर। 90% इसके अंदर वाटर होता है। 7 to 8% इसके अंदर आ जाते हैं ब्लड प्रोटीन्स। 55% जी, 90%, 55% ब्लड का प्लाज्मा। प्लाज्मा में अगर देखें तो 90% क्या है, वी हैव वाटर। 7 to 8% हमारे पास ब्लड प्रोटीन्स होती है। 2 to 3% अदर्स है। उन अदर्स में क्या क्या आ जाता है, लाइक गैसेज है, हार्मोन्स है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड, वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जितने भी मटेरियल्स होते हैं ये 2 to 3% वाले पार्ट के अंदर दे आर डिजॉल्व इन प्लाज्मा, और प्लाज्मा फिर इनको ट्रांसपोर्ट करवाने में भी मदद करती है। दूसरा जो 45% ब्लड का हिस्सा है दैट इज मेड अप ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जो हमारे होती है, वी हैव रेड ब्लड सेल्स, फिर व्हाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ये तीन आप देखिए कि ब्लड सेल्स होते हैं। अच्छा, नॉर्मली ये वाला जो पार्ट जिसे हमने पढ़ा कि प्लाज्मा जो है ये तो ऑलमोस्ट लिक्विड पार्ट है, और ये जो लिक्विड पार्ट होता है ये अपने अंदर जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनको डिसॉल्व कर देते हैं, इंक्लूडिंग हमारे वेस्ट है या हमारा जो फूड मटेरियल है, और फिर उसके बाद इसको ये ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी के जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनको पूरी बॉडी के अंदर जो है इसकी मदद से ट्रांसपोर्ट। देन ब्लड सेल्स को अगर आप देखिए तो ब्लड सेल्स है तीन तरह की, रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, एंड वी हैव प्लेटलेट्स। अच्छा, अगर आप रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं, प्लेटलेट्स नॉट ट्रू सेल्स, ये आपका जो बोन मैरो होता है ना उसके फ्रेगमेंट्स होते हैं। ये असल में एक्चुअल सेल नहीं है, ये फ्रेगमेंट्स, बोन मैरो के छोटे छोटे टूटे हुए हिस्से हैं। बोन मैरो जो है ना, देखिए बोन मैरो इज अ पार्ट ऑफ योर बोन, टिश्यू है वहां पर भी।
जो आपके ब्लड सेल बनाती है। हमारे जितने ब्लड सेल बनते हैं ना सर वो ठीक है, लेकिन फिर ये रेड ब्लड और व्हाइट ब्लड के ग्रुप में क्यों आता है? मतलब हम ये क्यों कहते हैं कि ये तीनों चीजें इसका एक रोल है ब्लड बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ योर ब्लड। पहली चीज तो ये आ रही है कि ये ब्लड में आपके ब्लड का एक हिस्सा है। पहली बात तो ये। दूसरा क्या होता है कि जिस तरह ये सेल्स कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसका भी एक रोल होता है ब्लड को क्लॉट करने तो ये सर नहीं होता। का, एक्चुअल सेल। अच्छा, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल्स को। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स को अगर आप देखिए तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये सर्कुलर होते हैं या राउंड। फिर ये क्या होते हैं, बाइकॉनकेव। बाय। बाइकॉनकेव जी। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, विदाउट न्यूक्लियस, दे आर विदाउट न्यूक्लियस, दे आर नो न्यूक्लियस। तो सर्कुलर, बाइकॉनकेव, नो न्यूक्लियस, हैव हीमोग्लोबिन। इनमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, HAEMO, हीमो, GLOBIN, ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हॉलो जो भी साइटोप्लाज्म तो होते हैं इसमें, ये तो बस इसके अंदर कोई, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ये तो बस ऐसे ही एक साथ में है। वैसा का हमें यहाँ बाइकॉनकेव टाइप स्ट्रक्चर मिल रहा है। जब माइक्रोस्कोप से देखे तब भी कोई इसमें ऐसा चीज नहीं है। न्यूक्लियस नहीं होता इसमें, लेकिन इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह जो प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के साथ कौन सी चीज आके अटैच होती है, ऑक्सीजन। ठीक है, और इसकी मदद से फिर ये कैरी कर सकते हैं ऑक्सीजन को। तो इसका जो मेन फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। जी क्लियर। ऐसे आपको हर बार लास्ट टाइम मुझे इसमें ना वो मेरे क्वेश्चन है, वो मैंने ना सीवी से प्रिंट कराया था, तो वो मैंने सॉल्व कराया, तो अभी वो ले आऊंगी तो आपको ये कराया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो फिर आती है रेड ब्लड सेल के बाद व्हाइट ब्लड सेल। अच्छा, एक चीज आपको याद रखनी है कि रेड ब्लड सेल बनते कहाँ हैं? कहाँ पे बनते हैं, बताया था अभी। बहुत सारा। बोन मैरो में बनते हैं। और ये डिस्ट्रॉय कहाँ पर होते हैं, लिवर के अंदर। बनते बोन मैरो में है, लेकिन लिवर में जाके इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, इनके लिवर में जाते हैं। मतलब लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय, तोड़ा जा सकता है। लिवर में बाइल बनता है इससे, बाइल। बायल और बायल डक्ट। बाइल बाइल इसी से बनता है, इनके टूटने से। सर बायल दूध। बाइल न्यूट्रॉन से बनती है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट, इनकी जो तादाद होती है वो काफी ज्यादा होती है। ये 5 मिलियन होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब। ये 50 लाख एक ड्रॉप, ऐसे छोटा ड्रॉप नहीं होती है, इसमें तकरीबन 50 लाख रेड ब्लड सेल होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इनकी जो एज होती है वो तकरीबन कितनी होती है, 90 to 120 डेज, या 3 to 4 मंथ्स। ये 3 to 4 मंथ्स होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाते फिर नए बन जाते हैं उसके। हैं। हाँ, वो तो डेली, डेली मतलब बेसिस। जितने भी ट्रायल होते हैं बने। देखिए तकरीबन 250 बिलियन रेड ब्लड सेल डेली डेड। 250 बिलियन रेड ब्लड सेल्स। सर इसको बनने के लिए हमारी डाइट जरूरी होती है, प्रोटीन सर आयरन। खाएंगे तो बनेगा ना, कुछ नहीं खाएंगे तो कैसे बनेगी। सर फिर जो कमजोर होते हैं जो डाइट नहीं खाते, जो हर वक्त वो करते हैं जी। सॉरी ओवर ईट कर लेते हैं।
मैल होती है। मेल न्यूट्रिशन में जो अंडर न्यूट्रिशन है उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको दूसरों को हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी, शुगर हो जाएगी, वो ज्यादा खाते हैं। तो जैसे अब अगर बात करें वैसे साइकिल भी हो जाए तो काफी ब्लड लॉस वैसे भी होता है और प्रोटीन आयरन वैसे वेस्ट होती है। और अगर फिर भी डाइट का हो तो मतलब डाइट नॉर्मल हो फिर भी आपका वेस्ट होता है आयरन का। हाँ सर, तो फिर मेरे में कई चीजें कम होती तो है फिर नेचुरल, उनको इनटेक ज्यादा रखना चाहिए। फीमेल में विटामिन डी, कैल्शियम, सब कोई आयरन कह रहे हैं वो तो हर कुछ वैसे लॉस होती है तो फिर तो नहीं ज्यादा खाना चाहिए। दे मस्ट टेक। इतना खा के भी ऐसा होता है कि नहीं बैलेंस होता। नहीं वो कम खाती होंगी, फिर वो बर्गर ज्यादा खाती होंगी। सर बर्गर भी जी सर, ऐसा नहीं होता। आप देखिए जैसे आप जूसेस पीते हैं, फ्रेश जूस। हाँ फ्रेश जूस हो गया, फिर आप जो है वो गोश्त खाते हैं, चिकन नहीं, दूसरे वाला जो होता है मटन वगैरह, उसमें ये काफी होते हैं। आयरन आपको बनाना से मिल जाता है। आयरन का होना जरूरी है एक्चुअली बॉडी के अंदर टू मेक रेड ब्लड सेल्स, तो अगर आपके पास होगा तो मिल जाएगा। अच्छा जी, अब हमें देखिए जैसे कि ये हमारे पास इतनी एज है, डेली इतने डेड होते हैं और इतने ही नए बनते हैं, ठीक हो गया जी। कितना टाइम लगता है, वो ऑब्वियसली के डेली बेसिस पे अगर बन रहे हैं तो इनका साइकिल होता है, अगर 8 घंटे का हो, 10 घंटे का हो, नहीं होगा जिसपे ये बन रहे होते हैं। अच्छा जी, अब देखिए नेक्स्ट हम चल रहे हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की तरफ। वैसे तो नॉर्मली पूरा साइकिल वो उनका जो है वो एक दिन में नहीं चल रहा होगा। व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी में हमारा डिफेंस सिस्टम है। दे प्रोवाइड डिफेंस मैकेनिज्म। इनका मेन फंक्शन क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो डिफेंस सिस्टम होता है वो बना जी। नहीं वो तो एंटर हो जाते हैं बॉडी में, उनको मारते ही हैं। अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, अपनी याद रखें। जो WBC है ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लिम्फोसाइट्स और दूसरे हैं फेगोसाइट्स। ये दो टाइप्स इनकी आ जाती है, लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स। अच्छा, अब लिम्फोसाइट्स और फेगोसाइट्स में डिफरेंस क्या आता है हमने ये देखा। स्ट्रक्चरली ये डिफरेंट होते हैं। फेगो फेगो लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स, फिर दोनों में डिफरेंस आ जाता है, जो लिम्फोसाइट्स और फेगोसाइट्स। क्या डिफरेंस आता है। लिम्फोसाइट्स होते हैं ये थोड़ी ओवल शेप होती है, दे आर ओवल शेप विद लार्ज न्यूक्लियस, और इनमें दे हैव लार्ज न्यूक्लियस, और इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ये नॉन ग्रेन्युलेटेड होते हैं। ग्रेन्यूल्स कहते हैं छोटे छोटे, अगर बीच में ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें ग्रेन्यूल्स कहते हैं। लिम्फोसाइट हो गए, फेगोसाइट्स को आप देखिए ये नहीं होते, ये इरेगुलर होते हैं अपनी शेप के अंदर, या इरेगुलर इन शेप। उसके बाद इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लोब होता है, उसमें सारा लोब्स बने होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ग्रेन्यूल्स आ जाएंगे, इन्हें इसीलिए ग्रेनुलेटेड या ग्रेनुलोसाइट्स का नाम है। ये न्यूक्लियस है लोब, फिर न्यूक्लियस की लोब्स बनी होती है, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो लोब न्यूक्लियस आ जाएगा, लोब्स वाला, ठीक है। फिर उसको लिखेंगे लोग शेप न्यूक्लियस। लोब लोब क्या होता है? ये लोब इरेगुलर लोब शेप न्यूक्लियस, इरेगुलर सेल जी।
अच्छा वैसे जो टाइप्स होती है फिर आगे इनमें, वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा है। नहीं इनमें से बताना, जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है, बड़े सिविल में दो मोनोसाइट नहीं, टाइप्स बहुत सारी हैं। सिविल में सिलेबस में बस ये लिम्फोसाइट ये दो बस, लिम्फोसाइट और पेरिसाइट बहुत सारी दी। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पर दोनों सेल्स का फंक्शन क्या होता है। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज। जब मुख्तलिफ पैथोजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है, तो उनको किल करने के लिए फिर जो है ये एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडीज होती है ये प्रोटीन ही की टाइप है, ठीक है। इनका काम क्या होता है एंटीबॉडीज का, टू डिस्ट्रॉय टू किल पैथोजेंस। के पैथोजेंस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देना या उनको किल कर देना। डिस्ट्रॉय पैथोजेंस, वायरस या बैक्टीरिया को किल कर देना। दूसरे होते हैं फैगोसाइट्स, ये प्रोसेस करते हैं फैगोसाइट प्रोसेस। फैगोसाइटोसिस। इस फैगोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह जब इनके सेल के करीब आते हैं इस तरह, तो ये को निगल लेते हैं, इंगल्फ कर जाते हैं, ठीक है। जैसे ये बैक्टीरिया वगैरह देखिए यहाँ पे एंटर हुए, तो ये क्या करेंगे, उनको इनगल्फ कर देंगे, उनको निगल लेंगे, उनको अंदर ले जाएंगे और उसके बॉडी के अंदर ले जाते हैं, अपने सेल में ले जाएंगे। हाँ ये आ गया बैक्टीरिया। तो उसके लिए फिर बैक्टीरिया ट्रांसमिशन के द्वारा पर स्वालो करते दिस वाला thing। उसके बाद ये क्या करते हैं, अंदर जाके एंजाइम्स की मदद से तोड़ते हैं, डाइजेस्ट करते हैं लार्ज वाले हैं। ये बैक्टीरिया ब्रेकडाउन लार्ज वाले को स्वालो they break down the bodies of pathogens inside the cell with the help of enzymes। ये अपने एंजाइम्स की मदद से उनकी बॉडीज को छोटे छोटे पीसेस या ग्रेन्यूल्स के अंदर जो है वो तोड़ देते हैं। अब देखिए ये ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये ग्रेन्यूल्स वही ग्रेन्यूल्स हैं जो बैक्टीरिया वगैरह को ये डाइजेस्ट करते हैं। ये बैक्टीरिया वगैरह की डाइजेस्टिव बॉडी है सर, ठीक है। उसी वजह से आपको ये सारे ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो नजर आ रहे हैं। ये प्रोसेस करते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है ईटिंग, ईटिंग प्रोसेस, ईट कर देना, खा जाना। तो ये फेगोसाइटोसिस की मदद से बैक्टीरिया वगैरह को अपने सेल के अंदर ले जाएंगे, एंजाइम की मदद से डाइजेस्ट करेंगे और फिर इस तरह उनको खत्म कर देते हैं। ये क्लियर हो गया। अब तीसरी टाइप हमारे पास आएगी प्लेटलेट्स। तीसरी प्लेटलेट, अच्छा प्लेटलेट्स जो होते हैं ये साइज में काफी छोटे होते हैं बट विदाउट न्यूक्लियस। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं था, व्हाइट ब्लड सेल में होता है इनका। जैसे डिजीज और डेंगू में प्लेटलेट्स कम होते हैं, तो वो क्यों कहते हैं कि जिसके प्लेटलेट्स कम है उसको डेली जाना है। इसकी वजह ये होती है कि जो वायरस होता है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता प्लेटलेट्स। सर जैसे मुझे अब एक घर में साइड हुआ था, तो मेरे प्लेटलेट्स कम थे और उसके वाइट या रेड वाइट ब्लड सेल कम हो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जल्दी वो जल्दी रिकवर होगी, तो मतलब उसको एड्रेस करने के लिए 4 महीने। जिसके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं उसका ब्लड बहुत थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। जितना ब्लड पतला होगा उतना नुकसानदेह है, वो लीक कर देता है बॉडी से, लीक करके अंदर जाएगा। तो मुझे 4 महीने उसको एग्री हुआ, दोनों को ही साइड साथ हुआ, एक ही दिन यार देखो उसको ज्यादा सीवियरिटी में ना एक ही आई दिन हुआ, दोनों सारे एक दिन ना हुआ बॉडी में, लेकिन सारी वो एक दिन था, सारे का 4 उसकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो वाइट ब्लड सेल्स कभी वो आपसे बड़ी थी ये छोटी थी। हाँ तो फिर बस उसकी बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट ही किया उसने। ये सर ज्यादा उसको हुआ नहीं, हाँ बट जो भी सीवियर नहीं हुआ ना। क्योंकि डेंगू से पहले जॉर्डिस भी हुआ था, जॉर्डिस से फौरन आ डेंगू हुआ, तो वो दोनों चीजें ना ये कंटिन्यू हो गया। एक टाइम हुआ था। जॉर्डिस अभी इतना ठीक नहीं हुआ था मेरा, मतलब अभी एलर्जी वगैरह के तो डेंगू पे था, वो दोनों चीजें खा ये तरह
लेकिन जिसकी वजह से तो वाइट ब्लड सेल की कमी तो फाइटिंग जगह पे इम्यून सिस्टम लेकिन वाइट ब्लड सेल्स नए बनने से प्लेटलेट्स डाउन हो तो फिर वो रिस्क होता है ना क्योंकि वाइट ब्लड सेल दूसरा हो जाता है। व्हाइट ब्लड सेल में भी रिस्क होता है ना, लेकिन जितने वो कम हो ये इम्यूनिटी कमजोर होती है। नहीं लेकिन उसके पास ये था ना रेड ब्लड सेल प्लेटलेट्स बैलेंस नुकसान भी ज्यादा पता है क्या उनसे प्लेटलेट्स। व्हाइट ब्लड सेल कम हो जाए तो इम्यूनिटी तो आर्टिफिशियली भी दी जा सकती है। टीका लगा दोगे दवाई खा दोगे हो जाएगी। लेकिन जिसके प्लेटलेट्स कम हो गए हैं उसके लिए बहुत उसको लगवाने पड़ते हैं किसी के निकाल के। इतने कम नहीं होंगे वैसे बताइए जिससे ज्यादा कम हो जाए उसको लगाने पड़ते हैं। वो वैसे जो 20 से नीचे है तब लगाते हैं फिर तो 7 दिनों में बन जाती है। क्योंकि देखा ना, जैसे व्हाइट ब्लड सेल है इनकी ये जो साधन आप बंदी रहती है सबसे के तरह वो फीवर होता है वो अटैक डिजीज होती है तो उसमें होता है ऐसा और लेकिन इतना नहीं कि मेरे साथ एक दो दिन ही रहे थे काफी रोज टेस्ट होता था रोज वो सिर्फ कहीं क्या से कहते हैं मुझे होता सर है डेली बन सीबीसी हाँ वो डेली बन हाँ तो वो डेली भी ऐसा होता था तो 2 दिन ठीक हो गए फिर कम हो गए फिर एट मंथ जब ठीक होने लगे हाँ इसे तो वो रोज टेस्ट लेते थे मेरा वो जरूरी होता है चेक करना कि नीचे आ रही है ऊपर जा रहा है ट्रेंड देखना वो क्या है। अच्छा उसके बाद इनकी जो लाइफ होती है ना वो कम ही होती है जरा। बाद सिर्फ एक दिन जिंदा रहते हैं, बाद मैक्सिमम 7 दिन तक रहते हैं। इनकी तादाद भी कम होती है बॉडी के अंदर। ये तकरीबन जो होता है वो 5000 से लेके 11,000 पर मिलीमीटर क्यूब हो सकते हैं। फिर ये बहुत ज्यादा नहीं होते एज कम्पेयर वो 50 लाख है 1 मिलीमीटर क्यूब में, और ये 1 मिलीमीटर क्यूब में कितने हैं 5,000 से करीबन 11,000 तक बस। ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल का बॉडी में ज्यादा होना नुकसानदेह है ब्लड कैंसर नुकसान है। ये कम होना भी नुकसानदेह है, ज्यादा होना भी उनको नॉर्मेलिटी पे होगा तो ठीक है। अच्छा फिर आप पढ़े थे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमने देखा भी ट्राइएंगुलर होती है। ये जो सेल होते हैं छोटे होते हैं विदाउट न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं है। अब हमने पढ़ा दे आर नॉट ट्रू सेल्स, बेसिकली दे आर द कंपोनेंट ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ बोन। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि एक्चुअली दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग में मदद है। इनमें न्यूक्लियस नहीं। जो प्लेटलेट्स है इनका मेन काम क्या होता है कि आपकी बॉडी में जहां पर चोट लग गई है, ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो ब्लीडिंग वाली जगहों पे ये क्या करते हैं जाके आपका ब्लड जो होता है उसको क्लॉट करने में मदद दी।